अब तो भारत के जो मतदाता हैं, भारत के जो वोटर हैं, वो न तय करेंगे कि उन्होंने सीआर को चुना था कि शेर को चुना था। पूंछ रंगा लेने से कि कोई सीआर शेर नहीं हो जाता विजेंद्र जी। पूंछ रंगवा करके चल दिए गुजरात से, गुजरात मॉडल दिखा करके आगे दिल्ली में बैठ गए और यहाँ बन रहे थे शेर। अब देखिए शेर चुनने का यही नतीजा तो हुआ, पूंछ रंगवा शेर चुन लिए मोदी जी को। अब चीन भी घुस गया, कोरोना भी दिया, ज़बरदस्ती छाती पे चढ़ करके, सामान भी उसी से लेना है हमको, और उसके बाद हमला भी कर रहा है। 15 किलोमीटर अंदर भारत में घुस गया है कि चीन के लोगों ने, विरोधी देशों ने इस बात को समझ लिया कि यह जो भेड़िया बैठा हुआ है जो सत्ता पर, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, पूंछ रंगा कर शेर बना, होशियार है, पूंछ रंगा करके शेर बना हुआ है, वो समझ गए कि तो जो है तोड़ेगा पूरा देश को और बेचेगा। नवरत्न कंपनियों को बेचने का काम इस व्यक्ति ने कहा कि हम आपदा में जो है कि अवसर खोजते हैं। आखिर एक बात बताइए, कोरोना के महामारी में जहां देश के लोगों को दवाई दर्पण की ज़रूरत थी, जो है जहां सहयोग देने की ज़रूरत थी, वहां हिंदू मुसलमान जमाती से शुरुआत हुआ कोरोना का, थरिया लोटा सब पिटा गया, और उसके बाद जो है दिया बत्ती करवाते हुए फिर लेके आए। 1.25 लाख जब हो गया तो लॉकडाउन खोलने की स्थिति में आ गए। 500 था तो लॉकडाउन बंद हो गया। इसलिए क्योंकि देखिए, जो हमारा दुश्मन है वो हमारे कमियों को देखता रहता है। वो समझ गया, चीन पहले से ही ताक में बैठा हुआ था कि बेवकूफ़ टाइप का आदमी आकर के बैठ गया है। न कूटनीति मतलब है, न राजनीति मालूम है, न कूटनीति में तेज है, न तो राजनीति में तेज है, खाली बकर 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 बोलना है। दोस्तों नमस्कार, एक बार हम फिर यंगिस्तान न्यूज़ के लिए ब्रिजेंद्र यादव, हमारे साथ है बनारस वाले मिश्रा जी। हम बात करेंगे उनसे कि जो देश में इस समय चल रहा है, अब लोग पैदल जाते जाते थक गए हैं, लेकिन कोरोना की महामारी जो असर है ख़त्म नहीं हो रहा है। मिश्रा जी ये बताइए, इस समय जो एक तरफ राष्ट्रपति शासन आया है, आदेश आया है कि देश की जो सेना है तैयार है लड़ाई के लिए, और कोरोना का मामला चरम पर है, ख़त्म नहीं हो रहा, लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए अब साउथ में चीन के राष्ट्रपति को लेकर के कौन बैठा था, झूला कौन झूल रहा था? नरेंद्र मोदी जी झूल रहे थे। नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस से टक्कर लेना और कांग्रेस के नेताओं से टक्कर लेना है। तो अब जो है, अब इंदिरा गांधी जी से क्यों नहीं टक्कर ले रहे हैं? पाकिस्तान ने हमारे तरफ झांकने का काम किया था, तो इंदिरा गांधी जी ने जो है पाकिस्तान का कमर तोड़ के बांग्लादेश बनवा दिया। आज जो है कि चीन के राष्ट्रपति के साथ बैठ करके वो झूला झूल रहे थे, हमारे यहाँ दक्षिण भारत में आए थे, और हाथी के सूंड से इत्र छिड़कवा रहे थे दुश्मनों के ऊपर। किसके ऊपर? चीन के ऊपर। उसी चाइना से जो है कोरोना आया, पूरा भारत जो है कि अस्त व्यस्त त्रस्त और बीमार हुआ, और वहीं से जो है हमारी आर्थिक स्थिति क्षति हुई। वहीं अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मित्र देश हमारे भारत के हुआ करते थे, जो भारत की कूटनीति हुआ करती थी, जिस पर हम लगातार सफल होकर के अन्य अपने विरोधी देशों को जो परास्त करते थे, तो वो सारा चैनल तो इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया। जो है पिछले 6 साल में 4 साल जो व्यक्ति खाली विदेश में ही घूमता रह गया, और नतीजा ये निकल रहा है कि नेपाल जैसा हमारा मित्र देश, नेपाल जैसा छोटा देश हमको धमकी देने लगा, भारत को धमकी देने लगा। 70 साल का इतिहास आप बताइए आज़ादी के बाद से कि क्या नेपाल ने हमको आँख दिखाया था? ये 56 इंच का सीना इसीलिए भारतवासियों ने तय किया था। अब तो भारत के जो मतदाता हैं, भारत के जो वोटर हैं, वो न तय करेंगे कि उन्होंने सीआर को चुना था कि शेर को चुना था। पूंछ रंगा लेने से कि कोई सीआर शेर नहीं हो जाता विजेंद्र जी। पूंछ रंगवा करके चल दिए गुजरात से, गुजरात मॉडल दिखा करके आगे दिल्ली में बैठ गए और यहाँ बन रहे थे शेर। अब देखिए शेर चुनने का यही नतीजा तो हुआ, पूंछ रंगवा शेर चुन लिए मोदी जी को। अब चीन भी घुस गया, कोरोना भी दिया, ज़बरदस्ती छाती पे चढ़ करके, सामान भी उसी से लेना है हमको, और उसके बाद हमला भी कर रहा है। 15 किलोमीटर अंदर भारत में घुस गया है। आखिर हम, ठीक है, पक्ष विपक्ष अलग की बात है विजेंद्र जी, देश की अस्मिता और अखंडता और देश के ऊपर अगर कोई देश जो है कि आँख उठाता है, उसकी इतनी जुर्रत कैसे हो गई? इसका यह मतलब है कि चीन के लोगों ने, विरोधी देशों ने इस बात को समझ लिया कि यह जो भेड़िया बैठा हुआ है जो सत्ता पर, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, पूंछ रंगा कर शेर बना, होशियार है, पूंछ रंगा करके शेर बना हुआ है, वो समझ गए कि तो जो है तोड़ेगा पूरा देश को और बेचेगा। नवरत्न कंपनियों को बेचने का काम इस व्यक्ति ने कहा कि हम आपदा में जो है कि अवसर खोजते हैं।
आखिर एक बात बताइए, कोरोना के महामारी में जहाँ देश के लोगों को दवाई दर्पण की ज़रूरत थी, जो है जहाँ सहयोग देने की ज़रूरत थी, वहाँ हिंदू मुसलमान जमाती से शुरुआत हुआ कोरोना का। थरिया लोटा सब पिटा गया और उसके बाद जो है दिया बत्ती करवाते हुए फिर लेके आए। 1.25 लाख जब हो गया तो लॉकडाउन खोलने की स्थिति में आ गए। 500 था तो लॉकडाउन बंद हो गया। इसलिए क्योंकि देखिए, जो हमारा दुश्मन है वो हमारे कमियों को देखता रहता है। वो समझ गया, चीन पहले से ही ताक में बैठा हुआ था कि बेवकूफ़ टाइप का आदमी आकर के बैठ गया है। न कूटनीति मतलब है, न राजनीति मालूम है, न कूटनीति में तेज है, न तो राजनीति में तेज है। खाली बकर 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 बोलना है। तो बकरईती कर देने से देश अगर चलता तो देश में तमाम हजारों लाखों पागल जो सड़किया पे घूम रहे हैं उनको भी बैठा दिया जाता। लेकिन आप समझ रहे हैं, यहाँ एक बार हम महामारी से जूझ रहे हैं और उसके बाद तुरंत बाद हमको युद्ध की तैयारी करना हो जाए। भारत देश का भविष्य क्या होगा? और यहाँ जो है कि अभी हिंदू और अंतर कलह में हम जी रहे हैं। कोई क्षेत्रवाद की लड़ाई लड़ रहा है तो कोई जातिवाद की लड़ाई लड़ रहा है तो कोई धर्मवाद की लड़ाई लड़ रहा है तो कोई जो है कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई लड़ रहा है। ऊपर से जो है सारे देश वाले लोग समझ गए कि बस मोदी जी की नीति नहीं है कि अगर जंग लड़ लेंगे तो जो सारे गलतियां हुई सब पे पर्दा पड़ जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रही है तब तब युद्ध हुआ है कि नहीं हुआ है? कारगिल कब हुआ था मालूम है? वाजपेयी जी थे। अनर्गल लड़ाई हुआ था और उसके बाद जो है दुश्मनों को माने हवाई जहाज से छोड़ने कौन प्रधानमंत्री गया था पाकिस्तान? कंधार में हैं भारतीय बीजेपी सरकार के लोग गए थे। बीजेपी सरकार का कौन सा प्रधानमंत्री जो है बिरयानी जा करके पाकिस्तान के यहाँ जो है खाया था? तो पाकिस्तान तो अपनी कूटनीति बना करके जो है रख दिया और इनका 56 इंची का जो है चक्करगिन्नी लगा दिया। पुलवामा भी अटैक किया दंके के दहाड़ पर और जान रहे थे कि नोटबंदी करें। नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हुआ है क्या? नहीं हुआ है। नोटबंदी से ना आतंकवाद खत्म हुआ, जीएसटी से ना व्यापार बढ़ा और जो है कि यह देखिए नवरत्न कंपनियां बेच दिए, ट्रेनें भटक गई, ट्रेन भी आवारा हो गई है। मानी भटकता भारत का भटकता सरकार और भटकते सरकार में भटकता हुआ ट्रेन। और कभी अब माने अब तो डर तो ये है विजेंद्र जी, कितना बड़ा मार्मिकता सवाल है। माने कि आप देखिए कि छोटे देश हमको ललकारने लगे। जहां हमारी लड़ाई जो है चीन और अमेरिका से हुआ करती थी, हमारा मित्र देश रूस हुआ करता था, उससे इन्होंने संपर्क तोड़ लिया, एकदम विद्रोह कर लिया और अमेरिका के यहाँ जा करके माथा टेक दिया। जब चाइना और अमेरिका से आज ठन गई है पूरी तरह से, तो भारत भी चाइना से अपना उल्टा क्यों कर रही है? नीति सफल हो रही है क्या? नीति सफल नहीं हो रही है। देखिए, इनका कोई बुद्धि विचार तो था नहीं। जो आदमी न घर परिवार का साथ दिया न अपने राज्य का साथ दिया। कोरोना में सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हो रही हैं? गुजरात में हो रही हैं। गुजरात का गोदी मीडिया दिखा रहा है क्या? खाली महाराष्ट्र दिखा रहा है। वही मॉडल है, मार काट खून हिंसा। प्रचार किया घूम घूम के मोदी जी के गुजरात मॉडल की बात कर भाई वही गुजरात मॉडल है ना, यही गुजरात मॉडल है जहां हम और आप बनारस में यहाँ पर हैं। सवाल और आपसे लेंगे। बीजेपी सरकार इस समय थोड़े दिन बाद उन्होंने कहा हम लोग 10 करोड़ लोगों को संपर्क करेंगे ये कोरोना को लेकर महामारी, ताकि ये लोग एक दिशा नहीं करें कि रैली भी करेंगे। रैली क्या सफल कैसी रहेगी? देखिए, अब रैली करें चाहे रैला, हाँ अब काम अब गिर गई भारतीय जनता पार्टी की छैला, ख़त्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी को अब जो मजदूर पैदल उतना आए, किसान जो मर रहे हैं, जो मजदूर का काम छूटा हुआ है, जो नौजवान का नौकरी चला गया है, वो इनके जो है कि रैली पर जाएगा। अच्छा, जब जाएगा तो निश्चित रूप से वो पूरी तरीके से टूट चुका है, बिक चुका है। 100-200 रुपया में खरीदने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग